नमस्कार, स्वागत है आपका एनरिच न्यूज में। मैं हूं नीलेश फरकाड़े और दोस्तों आज का स्पेशल प्रोग्राम है बजट पर आधारित। जी हाँ, देश का बजट जो हर किसी की जेब का खर्चा डिसाइड करता है, हर किसी के जेब के कितने पैसे बचने वाले हैं, कितने पैसे ज्यादा जाने वाले हैं, इन सारी चीजों पर चर्चा करता है और उसका एक वे ऑफ थिंकिंग डिसाइड करता है। देश में आज आप देख सकते हैं कि अगले साल चुनाव है, जो कि लोकसभा के चुनाव, मुख्य चुनाव देश के अगले साल होने वाले हैं और उसमें हर पार्टी अपना झंडा गाड़ने के लिए तैयार है, मगर साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो इस बार का बजट दिया गया है, वो बजट निश्चित तौर पर लोक लुभावन और आम आदमी के जेब पर बिल्कुल भी असर न डालने वाला, आम आदमी के जेब के पैसे बचाने वाला है। और ये आप मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो स्थिति इस बार बनी है, उस स्थिति में एक चीज दिखाई देती है कि जिस तरीके की चीजें इस बार हुई है, निश्चित तौर पर वो हर किसी के लिए खुशी देने वाली है। जो चीजें लोगों ने कम यूज करनी चाहिए, उन चीजों पे रेट बढ़ाए गए हैं। जो चीजों पे लोग यूज करते हैं उसे आसान और बनाया गया है। लोगों की जेब में जो इनकम आती है उसके भी स्लैब्स चेंज किए गए हैं। तो निश्चित तौर पर स्लैब चेंज होने की वजह से कई लोगों को राहत मिली है। और साथ ही साथ मुख्य रूप से एक चीज इसमें ये आई है कि इसमें जो स्लैब है इनकम टैक्स का, वो स्लैब चेंज कर दिया गया है, जिसकी वजह से अब नौकरी पेशा जो लोग हैं, मध्यम वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, उनको इसका बहुत सारा फायदा मिलने वाला है। जी हाँ, 7 लाख तक अब आपको कोई टैक्स नहीं देना है, आपको उसमें रिबेट मिल चुका है। और कई बातें हैं जिसपे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले इसमें मुख्य चीज है जो मैंने अभी आपको बताई कि 7 लाख तक सालाना आय कमाने वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये सबसे अच्छी बात है क्योंकि मध्यम वर्ग से आने वाले जो लोग हैं, उन लोगों के लिए ये एक अच्छी बात है, जिसके माध्यम से लोग इन सारी चीजों से खुद का विकास कर पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि कोविड के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई है और कोविड के बाद जिस स्थिति से लोग गुजरे हैं, निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से हर कोई नियोजन अपना संभालना चाहता है और उसके लिए भी कई चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट की गई है। अगला जो मुद्दा है वो है 3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग के को भी करों में छूट दी गई है। कोविड में जाहिर सी बात है, आप सभी जानते हैं कि कोविड के दौरान जो चीजें थी, जो ऑप्शंस थे, वो इतने प्रॉब्लमेटिक हो गए थे और इतना बहुत सारी चीजों का इम्प्लीमेंटेशन हो गया था। जैसे कि अब जिन्होंने कर्ज लिया था वो कर्ज की किश्त नहीं दे पा रहे थे, कई लोगों पर कर्जा हो गया था, उद्योग पीछे आ गए थे, लोगों की नौकरियां चली गई थी। इन सारी चीजों में जो छोटे व्यापारी है, जो छोटे उद्योग करने वाले लोग हैं, उन्हें सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि 3 करोड़ के टर्नओवर वाले माइक्रो उद्योग को करों में छूट दी गई है। उसके साथ महिलाओं के लिए एक अच्छी चीज इस बजट में दिखाई गई है, जिसमें महिला सम्मान बचत पत्र योजना जो शुरू की जाने वाली है। इसमें महिलाओं की 2 लाख की बचत पर 7.5% ब्याज भी दिया जाएगा। ये अच्छी खबर है। महिलाएं निश्चित तौर पर सबसे ज्यादा पैसे महिलाएं बचाती है और इन चीजों के जरिए महिलाओं को एक अच्छा फायदा मिलेगा, उनके पास ज्यादा पैसा जमा होगा। और साथ ही साथ जो चीजें कम से कम होनी चाहिए, ऐसा हम सोचते हैं, हमारा देश जो हमारा देश जो कैंसर से पीड़ित है, हमारा देश, और उसका मुख्य कारण है सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सारी चीजें। उसमें से सिगरेट पर 16% आकस्मिकता शुल्क जो है वो बढ़ा दिया गया है। ये एक अच्छी बात है, इससे लोग कम सिगरेट पियेंगे निश्चित तौर पर और स्वस्थ रहेंगे, और ये भी अच्छी बात है। अगला मुद्दा है वो है वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम में, जो स्कीम पहले 4.5 लाख थी, अब वो 4.5 लाख से 9 लाख कर दी गई है। ये भी एक अच्छी बात है, वरिष्ठ नागरिकों को इसका फायदा मिलेगा। 740 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों को अगले 3 वर्षों में 38,000 शिक्षकों और सहायक कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। निश्चित तौर पर इससे कई लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कई शिक्षक भर्तियां कई बार बंद थी, अब इस बार इसके लिए वो शुरू हो जाएगी। 38,000 का आंकड़ा है, यानी अच्छे खासी लोगों को उसमें ऑप्शन मिल जाएगा और अच्छे खासे लोगों को रोजगार भी मिल जाएगा। अगला है बजट में रेलवे के लिए 2,40,000 करोड़ रुपए, 2,40,000 करोड़ रुपए की पूंजीगत परिव्यय की संरचना उन्होंने रखी है, उसका प्रावधान किया है। निश्चित तौर पर यानी इतना पैसा वो गवर्नमेंट खर्च करने वाली है रेलवे पर। इससे रेलवे का जो विकास हो रहा है, जो अलग अलग ट्रेनें शुरू हुई है, वंदे भारत एक्सप्रेस वगैरह, इनको गति मिलेगी और निश्चित तौर पर देश में नई ट्रेनें आपको दिखाई दे सकती है। और साथ ही साथ उसमें लोग आसानी से अच्छी जगहों पर जल्दी और सावधानी पूर्वक पहुंच सकते हैं, ये भी अच्छी बात है। और अगला है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 की शुरुआत की गई है। इसमें युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों पर कौशल प्रदान करने के लिए 30 स्किल इंडिया सेक्टर खोले जाएंगे।
इससे युवाओं को निश्चित तौर पर जो स्किल उनके पास है वो स्किल को डेवलप करने के लिए एक अच्छा ऑप्शन, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जो कि युवाओं के लिए बड़ी अच्छी बात है। ऊर्जा क्षेत्र में, ऊर्जा सुरक्षा के क्षेत्र में 35,000 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, और नवीनीकरण के लिए ऊर्जा क्षेत्र में 20,700 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है। देश में ऊर्जा के विकास में एक अच्छी पहल ये की गई है, और उसके माध्यम से देश के विकास में निश्चित तौर पर इससे मदद मिलेगी। और एक है, वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की शुरुआत की जाएगी, जिसमें गोबर धन स्कीम के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है, जहां पर किसानों द्वारा जो खाद तैयार किया जाता है, गोबर का है या फिर बाकी चीजों का है, तो इस खाद के लिए जो 501 नए संयंत्र तैयार किए जाएंगे, एक इक्विपमेंट तैयार किए जाएंगे, उसकी स्थापना की जाएगी, और निश्चित तौर पर उससे किसानों को और बाकी लोगों को भी अच्छी खासी आय प्राप्त हो सकती है। ये एक अच्छी चीज है। इसमें दूसरा एक, आप जैसे कि जानते हैं कि छोटे उद्योग, और उसमें ज्यादा सबसे जरूरी चीज है एमएसएमई। एमएसएमई का जो शुरुआत की गई थी, और एमएसएमई को सबसे ज्यादा अगर प्रभावित किसने किया है तो वो कोविड काल ने किया है, और महामारी के दौरान बहुत परेशानी हुई उसको। तो इसमें संविदागत विवादों को निपटान के लिए स्वैच्छिक समाधान योजना लाई जाएगी। अब इसका विस्तृत विवरण तो फिलहाल मेरे पास नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर इससे एमएसएमई को मदद होगी, ऐसा भी सुनने में आया है, और वो की अच्छी बात है, क्योंकि जो छोटे उद्योग है उन उद्योगों को कहीं ना कहीं डेवलप करने के लिए सरकार की ये अप्रत्यक्ष रूप से पहल है, और निश्चित तौर पर इसका एक अच्छा ये यहाँ पर दिखाया गया है। 2014 में स्थापित मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ उन्हीं के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेजेस भी शुरू किए जाएंगे, यानी सिर्फ डॉक्टरों के लिए उनका जो सपोर्ट स्टाफ होता है, जो नर्सेस होती है, उसकी भी कमी नहीं रहेगी, क्योंकि 157 अलग अलग ऑफिसेस ओपन किए जाएंगे, जो कि एक अच्छी बात है। पीएम उसके अलावा पीएम आवास योजना के परिव्यय को 67% बढ़ाकर 79,000 करोड़ रुपए किया जा रहा है। ये भी एक अच्छी बात है कि पीएम आवास योजना हर किसी का घर, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की थी कि निश्चित तौर पर मेरा सपना है कि हर व्यक्ति के पास अपना खुद का घर हो, और उसके लिए सरकार मदद करेगी। ये एक अच्छी बात इसमें दिखाई गई है। बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। ये एक अच्छी पहल है, क्योंकि आजकल बच्चों को इन सारी चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट अगर चाहिए और इंटरेस्ट पैदा करना है, तो निश्चित तौर पर ये एक बहुत अच्छी पहल हमें कही जानी चाहिए, क्योंकि बच्चे आजकल डिजिटली इतने इक्विप्ड हो गए हैं, डिजिटली इतने साउंड हो गए कि वो अगर डिजिटली इन सारी चीजों को उन तक पहुंचाया जाए तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो हमारे देश के किसानों से जुड़ी हुई है, किसान खेती के अलावा कई चीजें करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसमें पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन, इन सारी चीजों पर सबसे ज्यादा तवज्जो दी गई है। और इन चीजों के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हम कह सकते हैं इस गवर्नमेंट का, कि उन्होंने बजट में ये सारी चीजें कवर अप की है। निश्चित तौर पर किसानों की हालत खस्ता है, और किसानों को सपोर्ट करने के लिए ये चीज सब की गई है, और ये निश्चित तौर पर एक अच्छी बात है। उसमें दूसरी चीज है, और एक आखिरी मुद्दा है, उसमें कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। ये एक नई चीज है। अब कृषि से जुड़ी चीजों में स्टार्टअप अगर शुरू होते हैं, उसमें निश्चित तौर पर तो किसानों को पैसा मिलेगा, किसानों को आमदनी उनकी बढ़ेगी, और नए नए आयाम इसमें जुड़ते जाएंगे, और सही मात्रा में हम दुनिया में भारत देश को एक कृषि प्रधान देश होने का जो गौरव है, उसके अनुरूप हम काम कर पाएंगे। और ये सारी चीजें हमारे वित्त मंत्री महोदया ने संसद में आज पेश की, जिसे सभी ने सराहा है। कई लोगों ने उसमें कई खामियां भी निकाली है, मगर निश्चित तौर पर हर चीज सही नहीं होती, ये भी उतना ही सच है। मगर ये जो मुद्दे हैं, ये मुद्दे निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं समाज के लिए, हमारे देश के आम नागरिकों के लिए, और स्पेशली मिडिल क्लास लोगों के लिए एक बहुत अच्छी सूझबूझ भरी बजट की ये पहल थी। और इसमें सबसे जरूरी चीज है, लोगों का ये भी कहना है कि अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए ये बजट बनाया गया है। चाहे जो भी हो, मगर निश्चित तौर पर इससे फायदा आम जनता को मिल रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, एनरिच न्यूज देखते रहिए आप। अगली बार नए चीजों के साथ, नए बातों के साथ और नए विषय के साथ मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। ऐसे ही ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। उसी के साथ फेसबुक और इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करें।